ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं कहा गया, कभी सोचते हो स्त्री जाति के लिए नहीं, उस रूह के लिए कहा गया है। इस रूह को बताया गया है कि अपने इस मनुष्य जन्म को अगर हमने नहीं बनाया, नहीं सुधारा, तो ये बेकार चला जाएगा, जिसे भूल भ्रम में। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान रूहानी सत्संग को अपना लेता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। जो इंसान रूहानी सत्संग में जाता है और हमेशा नाम का सुमिरन करता है उसका जीवन अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है। रूहानी सत्संग का अर्थ होता है परमात्मा से सीधा कनेक्शन, परमात्मा के साथ तालमेल। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सच्चे गुरु के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर हमें किस प्रकार मांगना चाहिए और गुरु किस तरह हमारी संभाल करता है। और साथ ही महाराज ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए उन प्रवचनों को हम सुनते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। और आज शायद नवमी भी होगी, नवरात्रि थे वो भी पूरे हो गए होंगे। तो इस पे क्या करते थे कि पंजाब में हमारा कृषि प्रधान देश होने के नाते से फसल पक के तैयार हो जाती है, मौसम बदल जाता है, एकदम सर्दी जाने के बाद पेड़ पौधों में बहुत हरियाली आ जाती है। ना सर्दी होती है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन गर्मी की कुछ शुरुआत होती है। जब उस अनाज को घर में लेके आते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जो भी उनके पास होता है उसको वो खरीद फरोख्त करके उससे जो उनको पैसा मिलता है, धन मिलता है, तो उसको पाके बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस दिन फसल काटने का वैसे तो टाइम आता था, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण कभी पहले भी कट जाती है, कभी फसल बाद में कटती है। नहीं तो इस दिन बड़े हर्ष से बैसाखी के त्यौहार को मना के नाचना कूदना, मिठाई खाना, अच्छा भोजन बनाना, सब मिलके खुशी खुशी से बैसाखी के त्यौहार को मना के फिर अपने फसल काटने का या निकालने का काम करते थे। दूसरा, इस दिन की बड़ी महत्ता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु थे सिखों के। उनके बाद में कृपया सत्संग को पूरा सुनिए। गुरु लाइन में गुरु नहीं है, लेकिन सिख संप्रदाय चलता है और मुख्य रूप से ग्रंथ की पूजा की जाती है। पुरातन गुरुओं की नानक साहब से लेके और 10वें गुरु गोविंद सिंह तक के जितने भी गुरु हैं, सबके उनको गुरु रूप में जब जब उनके अवतरण दिवस हैं उनको मनाया जाता है, याद किया जाता है। लेकिन बैसाखी के दिन ही मैंने सुना है कि गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे तैयार किए थे। उन्होंने सब सिखों को मुख्य करके उस दिन बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि मुझे एक सिख का सिर चाहिए। सिखों की सभा बैठी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने ये बात कही तो सारी सभा में सन्नाटा हो गया। सिर देने के लिए कौन तैयार होता है? सिक्खी और सिखों का महत्व और शिष्य का महत्व सिखों ने ही समझाया है। सिख धर्म ने ही बताया है कि शिष्य का कर्तव्य क्या है और गुरु के लिए शिष्य क्या कर सकता है। एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी उनको अंदर लेके गए और टेंट में ले जाके बाहर आके तलवार दिखाई तो उसके ऊपर खून लगा हुआ था। बाहर भी उससे स्टेज पे जब खून आया, लोगों ने सोचा कि उनको मार दिया गया है, उसकी गर्दन काट दी गई है। फिर बोले कि एक और चाहिए कुर्बानी देने के लिए, दूसरा सिख और चाहिए। दूसरा भी तैयार हो गया। उसके बाद तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 5 को एक एक करके अंदर लेके गए और अंदर से बाहर आके जब तलवार दिखाते तो उसमें खून की धार लगी होती थी। लेकिन जब 5वां सिंह, उनको सिंह की उपाधि दी गई, जो 5 सिख अपने सिर देने के लिए तैयार हुए थे गुरु के लिए, कुर्बानी देने के लिए, उन्होंने अपने आप को हाजिर कर दिया था। जब गुरु ने ये मांग रखी, जब 5 हो चुके तो उनको स्टेज पे ला के और 5 को दिखा दिया कि नहीं, ये 5 जिंदा है। और आज से इनको सिंह कहा जाएगा। उसी दिन सिखों की पहचान के लिए 5 ककार दिए गए थे कि आप सब केस रखोगे, केस को रखोगे तो संभालने के लिए नंबर 2 कंघा होगा और नंबर 3
जैसे कोई चुस्त कपड़े पहनने के लिए लड़ाई वगैरह में जो काम आते हैं तो कच्छा होगा। और चौथी चीज़ कि कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, दुश्मन कहीं भी आपसे टकरा सकता है तो कृपाण हर सिख रखेगा। और पांचवा कहा कि हाथ के अंदर कड़ा रखेगा, ये उसकी पहचान होगी। तो ये 5 ककार थे, ये पांचों कैसे शुरू होते थे और ये सिंह की पहचान बताई। उसी टाइम उन्होंने 5 अमृत बनाया और उनको वो अमृत छका के उनको सिंह बना दिया। तो इस दिन की महत्ता इसलिए भी मानी जाती है कि गुरु गोविंद सिंह ने ये सिंहों या जो भी उनको 5 अमृत पिला के सिंह बनाया, 5 प्यारे जो उन्होंने बनाए वो इसी दिन बनाए गए थे। तो इस त्यौहार का इसलिए भी महत्व बहुत ज़्यादा है। तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे अवसर जब हमें मिलते हैं जिनकी जानकारी बहुत कम हमें होती है, लेकिन सत्संग एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें हर प्रकार की बातें बताई जाती हैं ताकि हमें अपना इतिहास भी मिले, उससे शिक्षा भी मिले और आगे कुछ अच्छा करने के लिए भी हमें प्रेरणा मिले। ये कहानी और कथा इसलिए नहीं कि हमें टाइम पास करने के लिए बताई जाती हों या रोचकता के लिए हों या हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके अंदर जो सार वस्तु भरी हुई है उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जो असलियत होती है वो लोप होती चली जाती है। जो मेहनत करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने इस जीव के लिए जो उन्होंने खोज करके बताया कि इस जीव का कल्याण का साधन ये है, हमने बाद में धीरे धीरे उसको एक परिपाटी बना दिया और वास्तविकता से हम दूर होते चले गए। और दूर होने का कारण क्या हुआ कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सुख सब कोई चाहते हैं, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए दुख झेलना पड़ता है। दुख सहने के लिए तैयार नहीं है तो सुख कहाँ से मिल सकता है। अगर हर कोई अगर उसे सुख को चाहता है, संसार को दुखों का घर कहा गया है। दुखों का घर किसके लिए है? उसके लिए ये दुख का घर हमेशा रहेगा जो आदमी इस जीवन के सार को नहीं समझता, जो इस शब्द में अभी गाया गया था कि अपना मानस जन्म सुधार भूल में क्यों फिरे लूटिए लूटी। ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं कहा गया, कभी सोचते हो स्त्री जाति के लिए नहीं, उस रूह के लिए कहा गया है। इस रूह को बताया गया है कि अपने इस मनुष्य जन्म को अगर हमने नहीं बनाया, नहीं सुधारा तो ये बेकार चला जाएगा। जैसे भूल भ्रम में, भूल क्या है? ये संसार एक माया का खेल है, नाटक है। उस नाटक को देखते देखते हम भूल जाते हैं कि हम किस काम के लिए संसार में आए थे और करने क्या लग गए। अगर वास्तविकता तो ढूंढोगे तो इस जीवन का सार यही है कि किसी महापुरुष की शरण लेके उनसे नाम की दीक्षा, अब नाम की दीक्षा, शरण, धर्म, ये चीज़ें अब क्या बताएं कि इनको लोगों ने क्या बना दिया और क्या सीख लिया। धर्म तो एक इतनी विशाल चीज़ थी जो सब चीज़ों को अपने अंदर समा लेता था। हर जीव का कल्याण करने का ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें जीव आके अपने बुरे से बुरे पाप कर्म या जो भी उसमें बुराइयां थी उनको त्याग के वो भले रास्ते पे लग के अपने इस जीवन में भी खुशी भर लेता और आगे के लिए भी अपना वो रास्ता साफ कर लेता कि उसको जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। लेकिन भूल इसमें क्या हुई कि ये एक दूसरे के हमने क्या किया कि उसको बहुत तंग बना दिए धर्म की परिभाषा को। हमने एक ही नाम को अपना गुरु, किसी ने नानक पंथी बन गया तो सिख हो गए, कबीर आए तो कबीर पंथी हो गए, दादू साहब आए तो दादू पंथी हो गए, वाल्मीकि जी आए तो वाल्मीकि पंथी हो गए, इसी प्रकार से पलटू साहब आए तो पलटू संती हो गए। अरे ये जितने भी आते गए महापुरुष थे, महापुरुषों की एक ही शिक्षा थी, सबकी एक ही संदेश लेके आए थे। लेकिन क्या हुआ कि हमने फिर उनको अपना बना लिया। कोई कहता है ये हमारा है, दूसरे कहते हैं ये हमारा है, तीसरा कहता है। संत सभी के होते हैं, किसी एक के नहीं है। लेकिन उनको अलग बनाने का कारण क्या है कि हमें जो संतों की शिक्षा मिली वो तो ग्रहण नहीं की, लेकिन संतों की शिक्षा को तोड़ मरोड़ के हमारे अपने अनुसार उसको हमने बना दिया। संत तो कहते हैं कि
ना कोई जाति है, ना कोई गरीब अमीर है, ना कोई छोटा बड़ा है। उस खुदा के दरबार में सबका एक ही दर्जा है, और वो दर्जा है रूह का दर्जा। अगर वो कर्म अच्छे करते हैं तो अच्छे कर्म करने वाला अपने जीवन को संवार लेता है। अगर वो अपने कर्म को बिगाड़ता है तो उसको उन बुरे कर्मों को भोगने के लिए संसार में आता है, और उसकी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, तो उसके लिए संसार दुखों का घर बन जाता है। अब अपने कर्म को पहचानते नहीं हैं, उनको बताने के लिए, उनको संदेश देने के लिए गुरु आए, मनुष्य रूप में आए। वो मनुष्य रूप में आके हमारी तरह से हमारे बीच रह के उन्होंने वो ज्ञान बांटा, लेकिन उस ज्ञान को हम ले नहीं पाए, क्योंकि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़रूरत है अपने शरीर के सुखों की, इंद्रियों के भोगों की, मन की चाहत को पूरा करने की। रूह की तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं कि रूह क्या चाहती है, रूह को कष्ट किस चीज़ का है। भले शरीर का रूह का संबंध क्या है? जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। रूह चेतन है, शरीर जड़ है। ये पांच तत्व का बना है। ये संसार में आके उसके ऊपर एक खोल चढ़ गया है, लेकिन उसको इस शरीर में रह के जो कर्म करता है तो कर्म भोगने के लिए उस रूह पर भी ये सज़ा बन गई कि जैसा जैसा कर्म करती गई वैसा उसको भोगना पड़ा। लेकिन जब महापुरुष मिले और कुछ समझदार शिष्य उनके हुए और जो उस ज्ञान की तलाश में निकले, उन संतों की शरण में आके उन्होंने उनको पहचान लिया। उन्होंने क्या कहा कि बलिहारी गुरु आपने दिहाड़ी सत बार, जिन मानस से देवता की करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने उस राज को जाना, वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु के सामने बलिहार जाऊं 100 बार, लाख लाख बार, दिहाड़ी सत बार। क्यों? कि जिन मानस से देवता कियर करत न लागी बार, देर नहीं लगती। पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखी नसीब की, संत देत हैं फेर, जो दिल साचो आपने तो पलक न लागे देर। अगर हमारे दिल में सत्य है, सत्य है क्या? सत्य मार्गी हैं हम। पाखंड को छोड़ दें, अपने लोभ लालच को त्याग दें, अपने स्वार्थ में ना पड़ें, अपने भोगों के गुलाम ना बने, और इस काल और माया के देश को अलग रख के अगर हम रूहानी रास्ते पर चलें तो हमारे सब कष्ट दूर हो सकते हैं। और फिर क्या कहा उस गुरु की उपमा में? उन्होंने क्या कहा? बलिहार जाऊं, कि बलिहार कौन से बलहार जाऊं? सब प्रकार के बलहार जाऊं। दुनिया में अनेक प्रकार के बल हैं। किसी को धन का बल है, किसी को मन का बल है, किसी को परिवार का बल है, किसी को ऊंचे पद का बल है, किसी को रूप हुस्न का बल है, किसी को और किसी चीज़ का। अनेकों हैं, एक नहीं लाखों हैं। जिसको जिस चीज़ का अभिमान है उसका वही बल है, वही ताकत है। जिसके हाथ में कुछ आ जाता है दुनिया के पदार्थ, वो भी बलवान है, उससे बलवान कोई है नहीं। लेकिन वो बल सारे के सारे एक दिन फना होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो इसलिए उन बलों को सतगुरु के सामने अगर हार जाओगे तो अच्छा है कि ताकि उस बल हारने के बदले में तुम्हें जो सौदा मिलेगा वो आपके जीवन को संवार देगा। लेकिन अगर वो बल तुम अब सतगुरु के सामने नहीं हारोगे तो वो तुम्हें यम दूतों के सामने हारना पड़ेगा। शैतान तुम्हें हरा देगा। शैतान बड़ा बलवान है। वो शैतान कर्म का लेखा लेगा, क्योंकि अच्छे कर्म जब नहीं करते तो शैतान के ही दर पे जाना पड़ेगा। अगर गुरु के दर पे जो चला गया, शैतान उसकी तरफ देख भी नहीं पाएगा। इसलिए शैतानियाँ अगर छोड़ दोगे, शैतानियाँ छोड़ के कुर्बानियाँ जो दे देगा तो वो अपने जीवन को बदल लेगा, वो रूहानी दौलत को हासिल कर लेगा। तो उसी लिए कहा कि जिन सतगुरु पाया उसको फिर किस चीज़ की कमी है। आगे उन्होंने यही बात आगे दोहरा के कह दी, ये जे सोच सुंदा उग में यार सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदन होनिया गुरु बिन घोर अंधियार। जिस 100 चंदा उग में आके अगर 100 चंद्रमा भी उग जाएं और हजारों सूरज भी क्यों ना आकाश में चढ़ जाएं, उदय हो जाएं, लेकिन इनसे इतना चांदन होता है गुरु मिलने का, नहीं तो इन चीज़ों के चानना तो घोर अंधियार है गुरु के ज्ञान के आगे। अब ये लिखने वाला बेवकूफ़ नहीं था, उसकी मंशा बताती है कि दुनियादारी के ये चांदने कोई मायने नहीं रखते हैं। जो असल चानना है वो ज्ञान का चानना है। जब वो हमारे उस अंतर की आंख को खोल देता है, हमारे भ्रमों का नाश कर देता है, राधा स्वामी जी, हमें सच्चाई से अवगत करा देता है कि हम क्यों दुनिया में
किस काम के लिए आए थे, हमारा उद्देश्य क्या था आने का। नहीं तो 84 लाख योनि में जीव भटकता भटकता बेचारा कभी कोई दुख उठाता है, कभी कोई कष्ट उठाता है, उन जीवन को देखो। लेकिन इन चीज़ों को मिथ्या ना मानो। जिनके गीत गाते हो उन्होंने ऐसा ही किया था, उन्होंने बलहारा था अपने गुरु के आगे, अपने गुरु को सर्वस्व माना था। देह रूप में गुरु जो प्रकट होते हैं वो परमात्म रूप उनको समझना चाहिए। वो इंसान का रूप धर के आपको उसी घर का भेद देने के लिए आए हैं। संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसले पहुँचावें, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम भेद ले, नाम नहीं जानते लोग। 2-3 प्रेमी कुछ समय पहले जब दर्शनों पे बैठा था आए थे, बड़ी अच्छी बात है। मैं बताऊं कि मैं ना कोई ज्ञानी हूं ना कोई समझ है, क्योंकि लोग ज्ञान मानते हैं किताबी ज्ञान को। मेरे पास ये ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान है जो सतगुरु ने ज्ञान दिया है। सतगुरु ज्ञान कौन सा? रूहानी ज्ञान देता है। रूहानी ज्ञान होता है जो रूह से, आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। किताबों में जो ज्ञान अगर तुम देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो वो तो बात क्या है कि वो तो आदमी के मन में पैदा हुए गुनावन हैं। जो भी ख्यालात और विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उन्हीं को हम लिख कर पढ़ सकते हैं। जो वो ज्ञान है उसको कोई लिख नहीं सकता, ना पढ़ सकता है, ना बता सकता है। उसकी तरफ हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं। और फिर पूरा ज्ञान जिसको नहीं मिलता, पूरा ज्ञान जिसको मिल गया, पूरा ज्ञान पूरे गुरु से मिलेगा। अब पूरे गुरु हैं नहीं, गुरुओं ने अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। गुरु पेशेवर हो गए, पैसे चलाते हैं। गुरु नौटंकी की नाटकबाजी करते हैं। भोले जीवों को ऐसे भ्रम में डाल देते हैं कि वो बेचारे उनके पीछे पीछे पागल हुए फिरते हैं कि गुरु करेगा सो करेगा, गुरु करेगा नहीं। सच्चा गुरु तुम्हें कहेगा तुम करोगे तो होगा। तुम अगर नहीं करोगे गुरु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा उनकी मदद किया कर सकता है जो अपनी मदद खुद किया करते हैं। ये बहाना सिर्फ निर्बल दुर्बल सोच वाले आदमियों के बहाने हैं कि जो करेगा गुरु करेगा, आपकी कृपा होगी। तो गुरु ने कृपा कर दी, गुरु ने आपको रास्ता दिखा दिया, गुरु ने आपको भेद बता दिया, गुरु ने आपके कर्म की व्याख्या करके समझा दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म आपको ही भोगना पड़ेगा। अब दोष गुरु का नहीं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही गुरु की भक्ति और नाम का सिमरन हमेशा करते रहिए और हमेशा अच्छे आचरण को अपनाए, नेक कार्य करें और बुराई से बचे। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख कर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और अच्छे प्रवचन के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।